अपने पसंदीदा सीरियल अनुपमा की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड्स की शुरुआत होती है। अनुपमा गुस्से में मोटी और ख्याति को वहां से जाने के लिए कहती हैं। अनुपमा ख्याति से कहती है कि आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैंने आपकी बेटी को आपसे छीन लिया, लेकिन आज आप क्या करने आई हो? आप खुद अपनी बेटी से उसका बच्चा छीनना चाहती हो। क्या आपको शर्म नहीं आती? जहां पर अनुपमा के सवालों का ख्याति के पास कुछ जवाब नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ माही काफी खुश होती है और सोचती है कि उसे भी खुश रहने का हक है और वह अकेले में सजने संवरने का फैसला करती है। वह अच्छे से तैयार होती है, चूड़ियां पहनती है, पायल पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है। इतना ही नहीं, अपनी मांग में सिंदूर तक भर लेती है। तभी बादशाह वहां खेलते खेलते आ जाता है और उसे कमरे से खींचकर बाहर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा निडरता से कहती है कि यह बच्चा प्रार्थना का है और प्रार्थना ने अपने बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिखा है और मैं किसी को भी यह नाम मिटाने नहीं दूंगी। तभी ख्याति और मोटी बा अनुपमा की बात सुनते ही चौंक जाती हैं। अनुपमा उन्हें पेपर्स देती है और जाने के लिए बोलती है। इतना ही नहीं, अनुपमा मोटी बा और ख्याति को ताने मारती है और कहती है कि उन्हें बिना मिठाई खाए ही जाना होगा, क्योंकि वह उन पर मिठाई बर्बाद नहीं करना चाहती। उधर बादशाह माही को लेकर आ रहा होता है, पर माही वहां नहीं आना चाहती और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मोटी बा गुस्से में भड़कते हुए अनुपमा से कहती हैं कि हम आपको देख लेंगे, आपका यह जवाब हम पर उधार रहेगा। तभी अनुपमा ताने मारती है और कहती है कि इतने अमीर होकर भी आप जवाब को उधार रखकर जा रही हैं। अनुपमा उन्हें जाने के लिए बोलती है। मोटी बा और ख्याति जाने लगते हैं। तभी बादशाह माही को लेकर वहां आ जाता है। ख्याति और मोटी बा माही को सुहागन के रूप में देखकर चौंक जाती हैं। ख्याति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माही को सुहागन के रूप में देखकर ख्याति माही पर भड़कती है और चिल्लाते हुए कहती है कि एक विधवा होकर सुहागन वाला श्रृंगार करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तभी ख्याति गुस्से में अनुपमा से कहती है कि मेरी बेटी को छीनने से पहले अपनी बेटी को संभाल लेती। ख्याति माही का श्रृंगार उतारने लग जाती है। प्रेम और राही उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ख्याति एक नहीं सुनती। तभी अनुपमा बीच में आकर ख्याति को रोकती है और कहती है कि माही को अकेला छोड़ दो। ख्याति अनुपमा पर भड़कती है और कहती है कि पहले तुमने आर्यन की जान ली, फिर प्रेम को छीनने की कोशिश की, फिर प्रार्थना को अलग किया और अब तुम मेरी बहू को मोहरा बनाकर मुझे दुख देना चाहती हो। जहां पर ख्याति की बात सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा काफी हैरान हो जाती है। तभी माही दुखी होकर अपनी सफाई देती है और कहते हुए नजर आती है कि उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी और अकेलेपन के कारण उसने यह सब किया। जहां पर माही ख्याति से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपके सामने नहीं आना चाहती थी। तभी राही माही को आकर संभालती है, जिसके बाद कहानी में हमें देखने को मिलता है मोटी बा जो कि अनुपमा को दोष देती हैं और कहती हैं, अब क्या आप एक विधवा की शादी कराना चाहती हो? माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में संस्कार देते हैं, आशिकी और आवारापन नहीं। अनुपमा ये सब सुनकर चौंक जाती है। तभी मोटी बा माही से कहती हैं कि शादी की खुशियों में यह मत भूलना कि तुम एक विधवा हो। जिसके बाद मोटी बा और ख्याति वहां से चली जाती हैं। तभी माही अंश और प्रार्थना से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उनका फंक्शन जो है वो बिगड़ गया। अनुपमा माही को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन माही उसे धक्का देती है, जिससे कि अनुपमा गिर जाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। जहां पर माही कहती है कि मुझे विधवा बनाने वाली आप हो, मेरा यह श्रृंगार आपने ही उजाड़ा है। अनुपमा माही की बातें सुनकर काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद माही रोते हुए कमरे में आती है। तभी अनुपमा उसके पीछे आ जाती है। माही अनुपमा से बात करने से इनकार कर देती है और रोते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाली सिर्फ आप हो। अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माही उसकी एक नहीं सुनती। माही उसे छोड़ने के लिए कहती है। अनुपमा उसे जबरदस्ती गले लगाती है और आखिरकार माही दुखी होकर अनुपमा के गले लग जाती है। माही अपना दुख व्यक्त करती है। तभी अनुपमा को दोष देती है। जहां पर अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मैं दोषी लगती हूँ तो तुम मुझे माफ कर दो। आखिरकार माही अनुपमा को माफ कर देती है और दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जहां पर माही फूट फूट कर अनुपमा से रोते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ राही अनुपमा पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि जहां पर मम्मी होती है वहां पर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। तभी प्रार्थना गुस्से में राही पर भड़कती है और कहती है कि अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली, जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन आप सब ऐसे बर्ताव करते हो जैसे अनु आंटी ने खुद आर्यन की जान ली हो। वह जहाँ रहती हैं वहाँ कुछ गलत नहीं होता। जब कोई मेरे साथ नहीं था तब उन्होंने ही मेरा साथ दिया।
प्रार्थना राही से कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम उनकी बेटी होकर भी उन्हें आज दिन तक नहीं समझ पाई। राही प्रार्थना की बात सुनकर चौंक जाती है। प्रार्थना राही से साफ साफ कहती है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना है वह सोचो, लेकिन कुछ भी मत बोलो। मैं अनु माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जहाँ पर राही के मुंह से कोई जवाब नहीं आता, दूसरी तरफ अनुपमा माही को समझाती है और कहती है कि जब हम एक बात पर बार बार हंसते नहीं तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोते हैं। जब तुम दुख का जेवर उतारोगी तभी तो तुम्हें जिंदगी सुख का जेवर पहनाएगी। जब प्रार्थना को दूसरा मौका मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है। आर्यन की यादें जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन उन यादों को दिल में रखकर आगे बढ़ो। अनुपमा माही को नई शुरुआत करने के लिए कहती है और उसे तैयार होने के लिए भेज देती है, जिसके बाद अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बाबूजी वहां आकर अनुपमा को संभालते हैं, जहां पर अनुपमा बाबूजी से कहती है कि जीवन साथी के बिना जिंदगी अधूरी है। मेरे लिए इस उम्र में अनुज के बिना सब अधूरा है। तो माही का क्या हाल हो रहा होगा। राही छोटी थी तब अनुज चले गए और अंश ने तो समर को देखा ही नहीं। माही को वनराज कभी देखना ही नहीं चाहते थे। वहीं प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना को भी पराग जी का प्यार नहीं मिल पा रहा। बाबूजी कहते हैं कि उन सबके पास तुम हो, इसलिए उन्हें पिता के हिस्से का प्यार तुमसे जरूर मिला है। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं माही का घर फिर से बसाना चाहती हूँ। मैं उसकी फिर से शादी करवाना चाहती हूँ। बाबूजी अनुपमा की बात से सहमत होते हैं। तभी लीला उन्हें टोकती है। लीला कहती है कि वसुंधरा कोठारी राखी से भी बड़ी नागिन है। वो लोग हमें हमेशा इस बात पर ताना देते हैं कि हमने उनके बेटी और बेटों को छीन लिया है। अगर उनकी बहू की शादी की बात हुई तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, लीला अनुपमा से कहती है कि तुम कंपटीशन खत्म करके मुंबई चली जाओ और हमें यहाँ अपने हिसाब से जीने दो। लीला की बात सुनते ही अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना मोटी बा की बातें याद करके काफी दुखी होती है। अंश आकर उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि यह बच्चा हमारा है, मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, पर इस बच्चे को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैं उस गौतम का बुरा हाल कर दूंगा। प्रार्थना खुश होकर अंश के गले लग जाती है। अंश कहता हुआ नजर आता है कि अपना मूड खराब मत करो, अब हम कपल बन गए हैं तो सब भूलकर शादी पर ध्यान देते हैं। दोनों ही काफी खुश होते हैं। वहीं अगली सुबह अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि आज मेरे अंश और प्रार्थना की शादी है, इसलिए आपको शादी में आना है और दोनों को आशीर्वाद देना ही होगा। अनुपमा सब कुछ सही होने की प्रार्थना करती है और इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं अगले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की शादी हो रही होती है। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं, जहां पर प्रार्थना के कन्यादान के लिए प्रेम और राही जाते हैं। इसके बाद अनुपमा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। तभी राही की नजर अनुपमा के पल्लू पर पड़ती है। राही ये सब देखकर हैरान हो जाती है और जोर से मम्मी कहकर चिल्लाती है और आग को बुझाती है। राही अनुपमा को गले लगा लेती है। परेशान होकर कहती है कि मम्मी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। फिलहाल तो दोस्तों ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। राही का प्यार देखकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। फिलहाल तो आप लोग बताइए आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।